तो भाई हम तो निकल गए जिम, रेडी शेडी हो गए, बाकी देख ही सकते हो। तो भाई आज तो हम स्टार्ट करेंगे अपना लेग प्रेस से। और भाई मतलब वैसे तो ये जिम में जब से आया तब से वर्कआउट के बीच में ऐसे बात करना तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, इतना पसीना निकलता है, इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है, कुछ बोलने ही नहीं मन करता है। लेकिन बट स्टिल आज पता नहीं कैसे बोल ले रहा हूँ। मैंने सोचा भाई मतलब मेरे को भी बहुत बोर रहता था वैसे जब भी वर्कआउट करते थे, तो आप लोग से बात करता था बीच में, बट अभी जब से इस जिम में आए हैं यहाँ के वेंटिलेशन की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ। बट एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी है कि मैं इतने टाइम बाद लेग प्रेस लगा रहा हूँ। और भाई लेग प्रेस में पूरा ना मतलब तुम्हारे माइंड का गेम होता है, उसमें तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारा फेलियर आ गया, जब तक वो जो वेट होता है ना जब तक तुम्हारे लेग से पुश होना ही बंद हो जाए तो करते रहो, इतना वो मेंटली चैलेंजिंग मेरे लिए बन जाता है वो उस फेलियर तक पहुंचने के लिए। आज जो भाई पैरों की बैंड बजी है ना, वो कल सुबह याद आएगा जब हम सुबह उठेंगे ना, पता चलेगा आज एकदम पुश पास तो फेलियर हमने पुश किया था अपने को, और कल हमने लेग स्ट्रेन कर रहे थे। भाई जैसे कि सबको पता है मेरी फेवरेट प्लेस कौन सी होती है, पंखे के जस्ट नीचे एकदम मुँह पे हवा लगना। भाई एकदम पसीना पसीना हो रखा हूँ ना, एकदम पंखे के सामने आके खड़े हो जाओ भाई, बेस्ट फीलिंग। ठीक है सिंगल लेग पे तुम्हारे फाइबर्स तुम्हें इतने फील होंगे ना, मतलब वैसे जो 2 लेग से लगाने में भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली उसमें लोग गलती क्या करते हैं, उसमें तुम्हारी आ जाते हैं ईगो, ठीक है, और जो कि हर एक्सरसाइज में आ जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कंपाउंड लिफ्ट वगैरह है तुम्हारी है, उसमें तुम थोड़ा बहुत ईगो अपना लगा लो तो चलता भी है, लेकिन जो आइसोलेशन वाली जो एक्सरसाइज होती हैं उस पर लगा के भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आइसोलेशन एक्सरसाइज बनाई इसलिए गई हैं कि तुम उस मसल को, एक पर्टिकुलर मसल को एक मतलब फेलियर तक हिट करके ले जा सको। क्योंकि जो कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं वो उतने अच्छे से तुम्हें आइसोलेट नहीं देती, हालांकि स्ट्रेंथ बिल्ड करने में बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए मैं तुम लोग से प्रेफर करता हूँ एक पावर बिल्डिंग टाइप का प्रोग्राम फॉलो किया करो, मतलब इसमें कंपाउंड्स और आइसोलेशन दोनों तुम्हारी इंक्लूडेड हो। उससे तुम्हारी सारी लिफ्ट में मतलब ऑलमोस्ट सारी लिफ्ट में तुम्हारी हेल्प करेगी स्ट्रेंथ बढ़ने में एंड मसल साइज इंक्रीज होने में। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हारी प्रोग्रेस को यहाँ से यहाँ लेके जाता है, या फिर यहाँ से यहीं रहने दिया जाता है। तो आइसोलेशन में कभी ईगो लिफ्ट ना करो, उसमें कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है।
प्रीवियस ब्लॉग में एक बंदे ने एक चीज़ बोली थी जो कि सुन के मुझे अपनी भी याद आ गई। पहले वो चीज़ पढ़ के मैं हंसा, ठीक है, फिर मैं और हंसा क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। एक बंदे ने लिखा था कि प्री पीने के बाद उसको रात में नींद नहीं आती है। तो भाई ये सेम चीज़ है मेरे साथ भी हो रही थी। पहले मैं शाम को वर्कआउट करता था जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तो वहाँ पे 4 साढ़े 4 के बाद जाता था, मैं 5 बजे प्री पीता था। वो भाई 3-4 दिन में समझिए मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ा जल्दी जाने लग गया, मैं 2-3 बजे जिम जाने लग गया उस टाइम पे। तो मैं उस भाई से बस यही बोलना चाहता हूँ। तो मैं दो तो मैं जब जल्दी तो भाई जब मैं जल्दी जिम जाने लग गया था तो मैं जल्दी प्री वर्कआउट पीने लगा था। मतलब प्री का ये होता है कि अपने सोने से 7 से 8 घंटे पहले लेना हो तो ले लो, ठीक है। अगर सोने के 7-8 घंटे हो रहे हैं करीब तो मत लो। शाम को जाते हो 5-6 बजे तुम वर्कआउट करने जाते हो तो भाई प्री मत लो, या तो अगर ले रहे हो ना तो हाफ स्कूप लो, ठीक है। क्योंकि एक प्री वर्कआउट एक स्कूप में 200 ग्राम 200 mg कैफीन होता है। बट मैंने ये चीज़ देखी है, अगर हाफ स्कूप लोगे उसमें 100 mg हो तो 100 mg के आसपास लगता सोओगे, ठीक है। इतनी बार तुम वॉशरूम जाओगे, हाँ, और ऊपर से गर्मी भी होती तो सारा निकल जाता है लगभग लगभग, ठीक है। जो भी तुम्हारा कैफीन होता है थोड़ा फ्लश आउट हो जाता है तो तुम्हें स्लीप आसानी से हो जाती है। अगर शाम को तुम जाए तो भाई हाफ स्कूप ही लो अगर तुम्हें लेने की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम थोड़ा जल्दी जिम जाया करो, या तो सुबह जाया करो भाई, बेस्ट टाइम रहता है, ठीक है। तब एक स्कूप लोगे तुम्हारी स्लीप बिल्कुल भी वो नहीं करेगी, मतलब इससे तुम्हारी स्लीप फिर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, अगर तुम थोड़ा जल्दी लोगे। बाकी लेने को तुम एक स्कूप तुम पहले भी ले सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी जा रहे हो जिम, अपने सोने से 7-8 घंटा पहले जा रहे हो, तो भाई ये चीज़ मैंने फेस करी थी। और मुझे लगता नहीं था मेरे अलावा ये चीज़ किसी और के साथ हुई होगी या हो सकती है। भाई प्री भी लेना तो मैं तुम लोग को बस एक ही सजेस्ट करूँगा, बेस्ट इन द मार्केट, डायनामाइट प्री वर्कआउट। भाई इससे अच्छा प्री वर्कआउट भाई मैंने आज तक नहीं देखा। भाई इस कमरे में हम रहते थे, ठीक है, थोड़ा इग्नोर करना, गंदा बहुत है। और ये कमरे से अब हम दफ़ा हो रहे हैं। भाई अभी शिफ्टिंग वगैरह कर रहा था, वैसे तो मतलब मैं थोड़ा खुश भी हूँ कि हाँ भाई अब इस कमरे से निकल के फाइनली मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, ठीक है। बट मेरे को ना इस बिल्डिंग से और इस कमरे से बहुत मेमोरी जुड़ी हुई है भाई। यहाँ इस बिल्डिंग में जब मैं आया था तो मेरे ना 4,000-5,000 कुछ ऐसे फॉलोअर्स थे। और भाई मतलब 2 साल यहीं घिसा हूँ, ठीक है, यहीं मेहनत करी है। और आज इतना भी कुछ नहीं अचीव कर पाया है, लेकिन जितना भी किया है भाई वो सब यहीं रह के किया है। और यहाँ रह के भाई मतलब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मतलब जो चीज़ें मैं सोच नहीं सकता था एक टाइम में, जो चीज़ें मतलब बस ड्रीम होती थी मेरे लिए, आज वो सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। मैं और मेहनत कर रहा हूँ, आगे और करूँगा। पर पता नहीं भाई थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है, अब मेरे को बुरा लग रहा है। मैं पहले सोच रहा था भाई मैं इस कमरे जल्दी निकलूँ, ठीक है, लेकिन अब मेरे को भाई पता नहीं यार थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है यहाँ से जाते हुए। प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे तो पूरा टाइम नहीं रह सकते, मतलब हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो अब यहाँ से हम अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। भाई वो देखो वो आ गई हमारी गाड़ी। भाई सारा सामान वगैरह सब शिफ्ट हो गया है, तो सारा भी अनपैक करूँगा, सब रखूँगा। उससे पहले भाई नहा लूँ, कुछ खा लूँ बस। और ऑल्सो चलो यहाँ कमरे की भी लाइटिंग वगैरह अच्छी है। थोड़ा घर का सामान वगैरह भी और मंगाना है, वो ब्लिंकिट में कर लूँगा। और भाई अब से तो सारा काम मैं खुद से ही करूँगा। वैसे खुद से ही करता था, पर जो छोटे मोटे काम होते थे जैसे कमरे की सफाई वफाई करना, झाड़ू पोछा करना, ठीक है, ये सभी मैं अब खुद से ही करूँगा। तो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम ऑल अलोन। तो हमारी गाड़ी में वैसलीन गिर गई थी, तो भैया वैसलीन देने आए हैं, मतलब देने गए हैं वहाँ पे, यहीं रख दी। बोला आपकी वैसलीन गिर गई थी हमारी गाड़ी में, लिफ्ट में रख दी। ये बढ़िया भाई, लिफ्ट से वैसलीन आ रही है भाई। ओ भाई अब बहुत थक गया हूँ, थोड़ा नहा धो लूँ। सुबह नहाया भी नहीं था और बड़ा अजीब सा भी लग रहा है, पसीना देख ही सकते हो, कैमरा भी गंदा हो गया है। नहीं चलो नहीं, अब यहाँ से ट्रांजेक्शन होगा ये। भाई ये हमारे दिन की लास्ट मील जो कि होने वाली है 90 ग्राम ओट्स। इसमें अभी 1 स्कूप बेर डालूँगा। एंड भाई आज तो एकदम पूरा थक गया, शिफ्ट किया मैंने, सारा रूम का सामान सेट किया। अभी 2-3 चीज़ और बाकी है जो हमें बाहर से मंगानी है, 2-3 चीज़ जो बहुत ही एसेंशियल होती है,
किसी घर और में रहने के लिए, ठीक है। ऐसे तो बताऊंगा नहीं, बाद में भले दिखा दूंगा। तो गाइस आज का ब्लॉग होता ही एंड। अब बहुत थक गए, इसको अपनी मील ख़त्म कर लेते हैं। एंड शिफ्टिंग करते करते ही हमारे 10K स्टेप्स पूरे हो गए हैं। वैसे तो 11,000 हो गए, पर चलो ठीक है भाई, जैसा रहा। और इसमें एक स्कूप एक वे डालूंगा। और अभी मैं करंटली 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ और 150 to 160 ग्राम प्रोटीन उसमें रह रहा है मेरा। बाकी सब मैं कार्ब्स और फैट से भर देता हूँ। एंड ऑल्सो अभी बॉडी वेट का अपडेट देता हूँ। 79 kgs पर हम आ गए हैं। स्टार्टिंग हमने 84.9 kgs से करा था। ऑलमोस्ट 6 kgs हम डाउन है। एंड प्रोग्रेस अच्छी जा रही है और शायद इस बार हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है कट करने में, क्योंकि इतने डेज़ हो गए। अब हम जाके 79 kgs उस रेंज पर, मतलब 80 के नीचे रेंज पर अब हम आए हैं। नहीं तो वैसे हम 80 से चालू करते थे, जैसे मैंने बताया था कि मैं बस सिर्फ 10 kgs का बल्क करता था, पर इस बार हमने काफ़ी रफ रखा है। तो मेरे ख्याल से शायद सितंबर के एंड तक ये कट ख़त्म होगा, या फिर अक्टूबर मिड तक ये ख़त्म होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई और हमने रफ करा है। तो भाई ज़्यादा फैट पुट ऑन करा है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, पर चलो ठीक है। आई एम लविंग द प्रोसेस, लविंग द कट। तो चलो आप यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक तुम लोग सो जाओ, मैं भी काम वाम करके सो जाऊँगा। चलो ख़त्म होता है।